Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. This is my video of adverb of number and frequency. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो एडवर्ब ऑफ नंबर यानी कि संख्यावाचक क्रिया विशेषण एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बारंबार सूचक क्रिया विशेषण की होने वाली है। ठीक है, इससे पहले हम एडवर्ब की और भी वीडियोस दे चुके हैं। एक तो एडवर्ब की वीडियो देख चुके हैं जिसमें सभी टाइप्स बताए गए अच्छी प्रकार से और एडवर्ब के बारे में बताया गया है। ठीक है, एग्जांपल्स भी बताए गए। लेकिन सीरीज वाइज यदि बेटा देखा जाए तो ये मेरी एडवर्ब की तीसरी वीडियो है, उसको छोड़ करके। ठीक है, एक एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरी एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये बेटा मेरी तीसरी वीडियो है एडवर्ब ऑफ नंबर या कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बहुत गौर से समझेंगे बेटा कि किस प्रकार से आप फाइंड आउट करोगे कि ये कौन सा एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी के बारे में बारंबार सूचक क्रिया विशेषण और संख्यावाचक क्रिया विशेषण के बारे में बहुत गौर से सीखेंगे बेटा, बहुत प्यार से। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी के लिखे एग्जांपल्स अच्छी प्रकार से आपको समझाएंगे ये कहां कैसे यूज होंगे। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, परिभाषा कह सकते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। देखते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर, ठीक है, जो बारंबार सूचक क्रिया विशेषण है या संख्यावाचक क्रिया विशेषण है, ये आंसर मतलब कि उत्तर देते हैं द क्वेश्चन, प्रश्न का, हाउ ऑफन, कि वो किस प्रकार से कितनी बार किया गया है। ठीक है, कोई कार्य कितनी बार किया गया है ये उसको दर्शाते हैं। अब देखते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी में क्या क्या आ सकते हैं, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, रेयरली, नेवर। ठीक है, उसके बाद में हम नंबर के बारे में भी समझाएंगे। सबसे पहले इनकी हिंदी देखते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स बेटा होता है हमेशा। क्या होता है? हमेशा। उसके बाद में यूजुअली कह सकते हैं प्रायः, प्रायः या सामान्यतः। ठीक है, प्रायः या सामान्यतः, सामान्यतः। ठीक है, जनरली भी बेटा होता है प्रायः सामान्यतः। इन दोनों के बारे में क्या डिफरेंस है वो हम आपको समझाएंगे, प्रायः या सामान्यतः। ठीक है, ऑफन, ऑफन मीन्स बेटा होता है अक्सर। क्या होता है? अक्सर। ठीक है, समटाइम्स कह सकते हैं कभी कभी। क्या? कभी कभी। सेल्डम कभी कभार, कभी कभार। रेयरली मुश्किल से, मुश्किल से। ठीक है, मुश्किल से। नेक्स्ट नेवर, कभी नहीं। क्या? कभी नहीं। मुश्किल से जो रेयरली होता है बेटा, इसको हम एक शब्द और लिख सकते हैं, हार्डली। ठीक है, हार्डली मीन्स भी होता है बेटा मुश्किल से, मुश्किल से। ठीक है, मुश्किल से। देखते हैं बेटा, हाँ आपके सामने शब्द लिखे हुए हैं। ऑलवेज हमेशा, यूजुअली प्रायः या सामान्यता, जनरली प्रायः या सामान्यता, ऑफन अक्सर, सेल्डम समटाइम्स कभी कभी, सेल्डम कभी कभार, रेयरली मुश्किल से या हार्डली भी कह सकते हैं, नेवर कभी नहीं। अब देखते हैं इनका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, याद रखना ऑलवेज हमेशा, ये सेंटेंस में कह सकते हैं बेटा हमेशा, ये 110% के लिए यूज होता है, 100% के लिए हमेशा। ठीक है, यूजुअली मीन्स भी होता है प्रायः हमेशा, जैसे मैंने कहा कि वह हमेशा आता है, फिर मैंने कहा वह सामान्यता आता है। तो हम कह सकते हैं इंग्लिश में जो यूजुअली शब्द है बेटा उसको हम 90% यूज करते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, जनरली का बेटा 80% यूज करते हैं। ऑफन जो होता है बेटा इसको हम 70% यूज करते हैं। ऑफन अक्सर, जैसे मैंने कहा ही ऑफन
कम्स हियर, वो अक्सर यहाँ आता है। उसके बाद में जो बेटा समटाइम्स होता है, इसको हम कह सकते हैं 50% यूज करते हैं, कभी कभी। फिर मैंने कहा सेल्डम, कभी कभार, इसको हम सीधा कह सकते हैं 15% यूज करते हैं, ठीक है। जो रेयरली है बेटा, इसको मुश्किल से कह सकते हैं 3 या 4% ही हम यूज करते हैं, 3 से 4%, ठीक है। और नेवर मीन्स तो कभी नहीं, और कभी नहीं का मतलब 0%, ठीक है। तो कह सकते हैं ऑलवेज, हमेशा 100% यूज करते हैं सेंस में, यूजुअली का प्रयोग 90% और जनरली का प्रयोग 80%, ठीक है। फिर ऑफन का प्रयोग 70%, जिसको अक्सर केयरफुली यूज करेंगे हम। समटाइम्स, कभी कभार 50% यूज करेंगे। और सेल्डम, कभी कभार के लिए 15% ओनली, 15% यूज करेंगे। रेयरली 3 से 4%, मतलब कि मुश्किल से, वो मैंने कहा वो मुश्किल से कभी कभी यहाँ आता है, मतलब मुश्किल से आता है तो 3 या 4% 100 में से। नेवर, कभी नहीं आता तो कभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब कि 0%, ठीक है। तो ये बेटा सभी क्या है, एडर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब नंबर में क्या आ सकते हैं, नंबर में हम जैसे मैंने कह दिया बेटा, मान लो 1 नंबर है, मैंने कहा ट्वाइज, थ्राइज, THRICE, ठीक है, थ्राइज। वंस, या वन मीन्स क्या होता है बेटा, एक, ठीक है, वन मीन्स एक। आफ्टर दैट ट्वाइज, ट्वाइज का मतलब कोई काम जब 2 बार होता है, ठीक है, 2 बार। थ्राइज मतलब कि 3 बार, ठीक है। अब ये हमारा एडर ऑफ नंबर है। 1 मीन्स एक, ट्वाइज 2 बार, थ्राइज 3 बार, तो ये हमारा किस में आएगा बेटा, नंबर में। अब एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे मैंने कहा वह हमेशा यहाँ आता है, कैसे कहेंगे, ही ऑलवेज कम्स हियर, कम्स हियर। वह हमेशा यहाँ आता है, ही ऑलवेज कम्स हियर, ठीक है। याद रखना बेटा, ऑलवेज का यूज जो है बेटा, मेन वर्ब से पहले करेंगे, कह सकते हैं नाउन या प्रोनाउन की तुरंत बात करेंगे, ठीक है। वह हमेशा यहाँ आता है। फिर मैंने कहा वह सामान्यतः यहाँ आता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, कैसे कहेंगे इसी बात को, ही यूजुअली कम्स हियर, ठीक है। वह सामान्यतः यहाँ आता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम जनरली का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, समानता के अर्थ में। लेकिन जनरली का यूज सेंटेंस में सबसे पहले होता है, ठीक है, इसलिए ये तो इंपॉर्टेंट होता है ये लिखाना। जैसे मैंने कहा जनरली ही कम्स हियर, वह सामान्यता यहाँ आता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जनरली को सबसे पहले ला दिया, ठीक है बेटा। तो जनरली का यूज सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाएंगे। तो जनरली ही कम्स हियर, ठीक है, वह जनरली मतलब कि सामान्यता, प्राय यहाँ आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा मैंने कहा, अब की बार इधर ले रहे हैं सेल्डम का। जैसे मैंने कहा ही सेल्डम गोज देयर, ठीक है। ही सेल्डम इज क्या है बेटा, कभी कभार। ही सेल्डम गोज देयर, वो कभी कभार वहां जाता है, ठीक है। तो सेल्डम का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे मैंने कहा सी कम्स हियर ट्वाइस इन अ डे, ठीक है। सी कम्स हियर ट्वाइस इन अ डे, सी कम्स हियर वो यहाँ आती है, ट्वाइस 2 बार, इन अ डे एक दिन में, ठीक है। तो जो बेटा ट्वाइस है, ये हमारा एडर ऑफ नंबर है, ये संख्या बताता है कि हाँ उसकी जो आने की संख्या एक दिन में है वो कितनी है, 2 बार, 2 टाइम्स, ठीक है। नंबर 6, जगह है तो और दे दे रहे, देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा मान लो दे प्ले, वो खेलते हैं फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। फिर मैंने कहा थ्राइज इन अ वीक, ठीक है बेटा। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। थ्राइज मतलब कि 3 बार,
इन अ वीक, एक सप्ते में, ठीक है। वो एक सप्ते में 3 बार फुटबॉल खेलते हैं, तो उनकी फुटबॉल खेलने की कैपेसिटी एक दिन में कितनी है, 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो थ्राइस है ये क्या है, एडर ऑफ नंबर। तो कहने का मतलब ये थ्राइस एडर ऑफ नंबर है। यहाँ पे बेटा जो ट्वाइस है एडर ऑफ नंबर है, सेल्डम फ्रीक्वेंसी है, जनरली फ्रीक्वेंसी है, यूजुअली फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स जो है ऊपर वाले, ठीक है, यहाँ तक सेल्डम, ये फ्रीक्वेंसी में ट्वाइस, और जो थ्राइज है ये बेटा है हमारा एडर ऑफ नंबर, मतलब कि संख्यावाचक क्रिया विशेषण, ठीक है बेटा। तो ये आपके थे एडर ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है, बहुत अच्छी प्रकार से समझाया है। इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।